वेलकम टू फैंटोम स्टोरीज, अ चैनल जहां आपको मिलेंगी स्पाइन चिलिंग हॉरर कहानियां और मिस्टेरियस एडवेंचर्स। हर स्टोरी में है कुछ ऐसा जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आपको हॉरर और थ्रिल का जुनून है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तैयार हो जाएगा दार की नए एहसास के लिए। एक पुरानी शॉपिंग मॉल जहां से हर राही आज भी गुजरते वक्त अपने कदम तेज कर लेता है। कहा जाता है ये मॉल सिर्फ दिखने में ही पुरानी नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर छुपाए हैं कुछ ऐसे राज जो आपको रात भर जगाए रखेंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली बैठ गई थी। शहर के किनारे एक पुरानी शॉपिंग मॉल थी जो कभी अपने शहर का सबसे मशहूर शॉपिंग डेस्टिनेशन हुआ करती थी। लेकिन वक्त बदला और मॉल को छोड़ दिया गया, वो भी अपने ही हालत पर। आज उस मॉल में सिर्फ सन्नाटा होता है और कुछ राज छुपे हुए हैं जो बस रात के अंधेरों में जिंदा हो जाते हैं। ये कहानी है राकेश की, जो अपने दोस्तों के साथ एक एडवेंचर की तलाश में था। राकेश ने सुना था कि वो पुरानी मॉल में कुछ अजीब सी चीजें होती है, लेकिन उसने इन सब बातों को बस अफवाह समझा। एक रात अपने दोस्तों विजय और संदीप के साथ राकेश ने डिसाइड किया कि वो मॉल के अंदर जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। जैसे ही तीनों मॉल के अंदर गए, एक अजीब सी ठंडक उनके बदन में दौड़ गई। मॉल के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। दीवारें टूटी फूटी थी, फ्लोर पर पुराने कचरे का ढेर था और हर तरफ बस अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी वो हवाएं जो ऐसे गूंज रही थी जैसे मॉल खुद कुछ कहना चाहती हो। राकेश ने हंसी मजाक में एक पुरानी दुकान का दरवाजा खोला। दुकान के अंदर पुरानी अलमीराहें थी जिनमें कुछ बिखरे हुए कपड़े और धूल से भरे मैनिक्विन्स पड़े थे। लेकिन तभी एक मैनिक्विन्स ऐसे हिला जैसे उसमें जान हो। राकेश ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। विजय ने कहा, चल यार, ये सब बस हवा का झटका होगा। लेकिन राकेश के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखने लगा था। मॉल के अंदर आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई चिल्लाया हो, लेकिन आवाज दूर से आ रही थी। संदीप, जो थोड़ा हिम्मत वाला था, उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो एक और दुकान के पास पहुंचा, उसने देखा कि दुकान के अंदर कोई साया हिल रहा है। उसने दोस्तों को बुलाया, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे, साया गायब हो चुका था। विजय ने मजाक में कहा, शायद ये मॉल सच में हॉन्टेड है। लेकिन संदीप और राकेश के चेहरे पर मजाक करने का मूड नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि दुकान के अंदर एक पुरानी घड़ी चल रही थी, लेकिन उसकी सुई उल्टा घूम रही थी। ये देखकर तीनों के होश उड़ गए। रात बढ़ रही थी और अब उन्होंने मॉल से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो एग्जिट के पास पहुंचे, दरवाजा बंद हो गया और एक भयानक आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। ये आवाज उनके अंदर तक दार उतरने के लिए काफी थी। उन्होंने पूरे जोर से दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। लेकिन आज तक तीनों के जहन में वो मॉल के अंधेरों की याद ताजा है। कोई नहीं जानता कि इस मॉल में क्या सच है, लेकिन एक बात पक्की है, वो मॉल अब सिर्फ एक खौफनाक कहानी बनकर रह गया है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस पुरानी शॉपिंग मॉल में जा सके? शायद ये जानने के लिए कि उस रात के बाद क्या हुआ, आपको खुद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर लेना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, हर राज को समझना जरूरी नहीं होता। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।